નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? સારું છે? ઘનશ્યામ નામ મારું છે। फिर से आपके साथ एक अच्छी सी सच्ची सी साइबर अवेयरनेस के लिए साइबर क्राइम की स्टोरी। किस तरह अलग अलग टाइप से आपके साथ साइबर क्राइम किया जा सकता है, वैसी अवेयरनेस फैलानी और उससे आप कैसे बचे, वही एक छोटा सा प्रयास। तो ये दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपके आपके परिवारजनों के और आपके साथ रहने वालों के लिए कुछ न कुछ काम में आएगी। और साथ ही में क्या करना है और कौन सी टिप्स साइबर में क्राइम में तुम यूज़ करोगे, वो आपको दी जाएगी। तो आइए सुनते हैं एक अच्छी सी सच्ची सी स्टोरी जो आपको समझाएगी कि साइबर क्राइम में अवेयरनेस कैसे रखनी है। एक एचआर कंपनी में से अमित सर को फ़ोन आता है और अमित सर को कहा जाता है कि सर जी, हमारे कंपनी में अचानक से कई लोग आ चुके हैं अपना रिक्रूटमेंट लेकर, और यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ हमारी जॉब लग चुकी है और हमें कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए आने दो। पर हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐप कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है और यहाँ कई लोग आ चुके हैं और हमारे मना करने पर वो तोड़फोड़ करने लगे हैं। अमित सर ने एचआर को कहा कि आपने पुलिस को बुलाया है? तो हाँ, उन्होंने पुलिस को बुलाया था और पुलिस भी आ चुकी है, पर ये केस साइबर क्राइम का है, इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। एचआर के कहने पे अमित सर कंपनी पे पहुंच जाते हैं और कंपनी पे देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की भीड़ थी वहाँ पे। लोग बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही चिल्ला रहे थे। एग्रेसिव मोड था, कुछ तोड़फोड़ करने का प्लानिंग भी उनका था, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, वो उनको पता चल चुका था। पर उनको ये पता नहीं चला था कि फ्रॉड में कंपनी का कोई गलती नहीं है, वो साइबर क्राइम था। वही कोने में राजेश शर्मा करके एक लड़का था जो बैठ के रो रहा था। अमित सर उसके पास गए और उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम कुछ बताओगे मुझे? राजेश भी उस साइबर क्राइम का शिकार हुआ था और बड़ी ही शिद्दत से उसने कहा कि सर, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं पूरी तरह से लूट चुका हूँ, मेरे सारे सपने खराब हो चुके हैं, क्योंकि जो उम्मीद से मैं यहाँ पे आया था वो उम्मीद पूरी की पूरी टूट चुकी है। मेरे जो सपने मैंने सजोए थे मेरी अच्छी जॉब के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, वो सारे के सारे सपने मेरे टूट गए। अमित ने राजेश को पूछा कि बेटा, तुम मुझे शांति से बता सकते हो क्या हुआ था? तो राजेश ने कहा, अब क्या होने वाला है सर जी, सब कुछ तो हो चुका है, पैसे भी चले गए और नौकरी भी चली गई। तब अमित सर ने पूछा कि तुम्हारे पास साइबर क्राइम हुआ है बेटा, अगर तुम मुझे डिटेल बताओगे तो हम साइबर क्राइम करने वाले को पकड़ पाएंगे और आगे से इसी तरह किसी और को कोई ये फ्रॉड न कर पाए, इसके लिए अवेयरनेस में हम उसको समझा पाएंगे। तो बस ये बात अमित सर की सुन के राजेश ने सपोर्ट करना शुरू किया। राजेश बताते हुए कहता है कि एक दिन उसे मेल आता है, ये कंपनी है और हम एचआर रिक्रूटमेंट से है और हम कई तरह से अच्छी अच्छी कंपनियों में रिक्रूटमेंट करवाते हैं। राजेश को अच्छा लगा मेल, थोड़ा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वो मजबूरी थी उसके पास कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी न मिले तो वो सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है बंदों के लिए, और उसकी फैमिली के लिए भी ये बोझ बन जाते हैं। वही बोझ को हटाने के लिए राजेश ने इसमें अप्लाई किया। अप्लाई की फ़ीस प्रोसेसिंग 300 रुपया बताई थी, वो उसने भर दी। उसके बाद कुछ ही दिनों में राजेश को कॉल आता है कि यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट है, आप अगर चाहो तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। राजेश वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में उससे 5,000 रुपये मांगे जाते हैं और उसको कहा जाता है कि आपकी ये इंटरव्यू प्रोसेस है। राजेश से 2 टाइप के इंटरव्यू भी होते हैं। राजेश इंटरव्यू पास आउट करता है और पास आउट होने के बाद राजेश को नौकरी का लेटर भी लग जाता है, जॉब ऑफ़र लेटर भी मिल जाता है। जॉब ऑफ़र लेटर 6 महीने के बाद की ज्वाइनिंग के डेट का था। राजेश बहुत ही खुश हो गया। खुश होने के बाद उसने अपने दोस्तों को भी पार्टी दी, पापा के साथ भी एंजॉय किया, फैमिली भी खुश थी, रिश्तेदारों को भी बता दिया था और सबको बताने के बाद वह
एकदम बढ़िया से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, वही उम्मीद से कि 6 महीने बाद मुझे जॉब तो चलनी है। और उसी कुछ दिनों के बाद राजेश को फिर से कॉल आती है और बोला जाता है कि कंपनी के द्वारा इमीडिएट कुछ बंदों को पहले ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, अगर आप चाहो तो आपको भी हम पहले रिक्रूटमेंट के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो राजेश ने चाहा कि हाँ बताओ मैं कैसे इनवाइट ये पहले ज्वाइन कर सकता हूँ। तो राजेश को बताया गया कि इसके लिए आपको कंपनी में एचआर में 55,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। राजेश बोलता है सर जी मेरी जो सैलरी है सैलरी में से काट लीजिएगा, मुझे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं अभी बेरोजगार हूँ, और जब बेरोजगार होते हैं बंदे तो उसका कोई सहारा नहीं होता, कोई दोस्त वोस्त कोई कुछ पैसा नहीं देता, पर तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ कीजिए। वो बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं बोलोगे, ये पैसा नहीं भरोगे तो ये ऑफर हम किसी और को दे देंगे। राजेश ऑफर को न चली जाए इसके लिए कहीं से जुगाड़ करके 55,000 रुपया लेके आता है और 55,000 रुपया यहाँ भरता है, वो भी कोई एप्लीकेशन के द्वारा, जिससे वो अपने पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पे दे देता है। और जब यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर लेके आता है तब उसको पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि कंपनी ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी किया है, ना ही कोई ऐसी वैकेंसी जारी की है, बस यहाँ फंस जाता है। बस अमित सर यहीं से उसको डिटेल मांगते हैं, जो मेल दिए थे, जो मेल फॉरवर्ड किए थे और कहाँ पेमेंट किया था वो सारी डिटेल लेते हैं, कौन कौन से फ़ोन नंबर से फ़ोन आया था वो डिटेल देते हैं। फ़ोन नंबर से पता चलता है कि सारे फ़ोन नंबर बंद हो चुके थे। मेल अकाउंट से पता चलता है कि जो अकाउंट में पैसे जमा हुए थे वो अकाउंट हैदराबाद के किसी रिक्शा वाले का था, और रिक्शा वाले से ये फेक अकाउंट बनवाया गया था उसका आईडी यूज़ करके, और वही सब गड़बड़ में अमित सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कोई क्लू नहीं मिलती, और उनको उनके त्रिवेणी सर से गाइडलाइन मिलती है कि फिर से वो एप्लीकेशन में से जो अमाउंट के ट्रांजेक्शन हुए हैं वो चेक करें। तो एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन जो हुए थे वो चेक करते हैं अमित सर, और उसमें हर ट्रांजेक्शन में रिसीव अमाउंट ही थी, पर एक ट्रांजेक्शन उनको ऐसा मिलता है कि जिससे मोबाइल रिचार्ज हुआ था। वो मोबाइल रिचार्ज कौन से नंबर पे हुआ था वो नंबर मिल गया उनको। वो नंबर पे पता चलता है कि एक लड़की का था, मेरठ में रहने वाली ये लड़की थी, और मेरठ में रहने वाली लड़की का नंबर ट्रेस करके पुलिस के साथ जब वहाँ पहुँचे तो वो लड़की ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड जिसने ये रिचार्ज किया था, और उसी के द्वारा ये लिंक पकड़ी जाती है। वो लड़के को पकड़ लिया जाता है, वो लड़के को पूछताछ में बताया जाता है कि ऐसा तुमने कैसे किया, तो वो बताता है कि फर्जी मेल जो कंपनी के द्वारा अच्छे से टूल्स को यूज़ करके स्किपिंग मेल तुम कर सकते हो, इससे अलावा लेटर पैड और वो भी आप बना सकते हो। अच्छी वेब डिज़ाइनिंग वाले जो एप्लीकेशन है रूबरू तुम चाहो वो कंपनी के लेटर इशू कर सकते हो। बस यही ये पूरी सिस्टम का साइबर क्राइम पता चला, और कई लोगों से उन्होंने पैसे भी लूटे थे वो भी पता चल रहा था। तो दोस्तों इसमें हमारा लर्निंग क्या होना चाहिए, ये अमित सर के द्वारा बताया गया है कि कभी भी ऐसी कोई फर्जी वैकेंसी आए तो आपको एचआर कंपनी में जो भी कंपनी है उसके एचआर से कंसल्ट करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ऐसी कोई वैकेंसी है या नहीं है, और कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को भी ऐसी वैकेंसी कोई मार्केट में फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है उसके बारे में भी सतर्क रहना चाहिए, और कंपनियों को भी अपना एक टोल फ्री नंबर अलर्ट देना चाहिए जिसमें कोई भी वैकेंसी के रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो तो लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बस ऐसे ही अवेयर रहे। ये लोगों का द्वारा जो साइबर क्राइम किया जा रहा है उसमें कई लोगों के पैसे चले जाते हैं, बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि पैसा होता नहीं है, और मजबूरी में नौकरी लगने के लिए पैसों का जुगाड़ करते हैं और लोग उसके पैसों को चट कर जाते हैं। तो बस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो
अवेयरनेस फैलाने में आपको हमारी हेल्प करनी है तो ये स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने परिवारजन, अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयरिंग होगा उतने लोग सुनेंगे और उतनी अवेयरनेस आएगी और ऐसे क्राइम से कहीं ना कहीं लोग बच पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू ज़िंदगी। टेक केयर। खुश रहिए, खुद के लिए, अपनों के लिए।